हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए इस बार दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के वोट डलवाने के लिए मतदान दल के सदस्य घर तक पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज से होम वोटिंग का काम शुरू हो गया है। आज सुबह पोलिंग सदस्य मत पेटियों एवं बैलेट पेपर लेकर एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय से रवाना हुए। यह पोलिंग पार्टी सागवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के पास पहुंचकर वोट डलवाने का कार्य करेंगी। निर्वाचन अधिकारी श्रवण सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में ऐसे कई दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के पास निर्वाचन आयोग की टीम पहुंचेगी और उनसे वोट कराएगी। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा देना है। सागवाड़ा में करीब 433 ऐसे मतदाता हैं जो दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। यह मतदान 14 से 19 नवंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 2 चरणों में होगा। उसके बाद सभी मतदान दल के सदस्य वापस मुख्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे। इस अवसर पर जिले की सागवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 अलग अलग टीमें पंजीकृत मतदाताओं के घर पहुंचकर वोटिंग कराने पहुंची तो बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता भी खुश हो गए। सागवाड़ा क्षेत्र के पोल का कोटा निवासी बुजुर्ग मतदाता सूर्यकांता भावसार एवं इंदिरा कॉलोनी निवासी दिव्यांग फरीदा ने घर बैठे अपना मत देते हुए कहा कि पहली बार इस तरह की व्यवस्था हुई है। यह अच्छा प्रयास है उन लोगों के लिए जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। हमारा काम घर बैठे ही हो गया, इसकी हमें खुशी है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। होम वोटिंग के जो प्रोसेस है आम चुनाव में पहली बार लागू किया जा रहा है और इसके लिए हमने पोलिंग टीम को बार बार प्रशिक्षण दिया है। पोलिंग टीम में कुल 6 सदस्य हैं और वो सदस्य जाकर के मतदान करवाएंगे। मतदान की पूरी प्रोसेस हमने एक बार वापस यहाँ पर बता दी है और अभी जो है हम मतदान दल को रवाना करेंगे यहाँ से और वो मतदान दल जो है दिन को मतदान करा करके वापस शाम को आएंगे और शाम को जो है हम यहाँ पर 5 बजे उम्मीदवार और उसके एजेंट के उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोल करके ट्रेजरी में इनको हम जो है बैलेट को वापस रखेंगे। इसी प्रकार से ये प्रोसेस जो है हमारा 3 दिन कंटिन्यू चलेगा। वो आज 14 तारीख को जाएंगे, सेकंड है 15 तारीख को और थर्ड है 16 तारीख को। 3 बार जो है 3 दिन कंटिन्यू जाएंगे और उसके बाद में जो पहले पार्टी जारी है उसमें कोई अगर मतदाता उपस्थित नहीं मिल पाता है तो एक बार जो है वापस जो टीम उसके घर पर जाएगी। इस प्रकार से निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतदाता को ये सुविधा दी गई है और टीम जो है 2 बार उसके घर पर जाएगी। 2 बार में भी अगर कोई मतदाता वहाँ नहीं मिल पाता है तो फिर वो मतदान नहीं कर पाएगा, ना तो पोलिंग स्टेशन पर आकर के और न ही वो दूसरे तरीके से। तो ये होम वोटिंग में भाग ले सकते वो जो है इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन थे 80+ उम्र के सीनियर सिटीजन और दूसरे जो है PWD मतदाता जिनको हम दिव्यांग मतदाता कहते हैं। तो दिव्यांग मतदाताओं के पास 40% से अबोव का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 80+ जो है ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ हैं और उनको जो है मतदान कराने के लिए हम जो है होम वोटिंग के माध्यम से हम इनको हमने फॉर्म 12D भरवाया था पहले और 12D भर के जो जिन मतदाताओं द्वारा अपनी अभिज्ञता व्यक्त की थी कि हम जो है होम वोटिंग के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, उनकी हमने लिस्टिंग तैयार करी और लिस्टिंग तैयार करके हमने मतदाताओं को आइडेंटिफाई किया कि हमारे टोटल मतदाता किस प्रकार से रहेंगे और उसके बाद में हमने जो है यहाँ से एक लिस्ट बना करके मतदाता सूची तैयार की और मतदाता सूची तैयार करके उसकी कॉपी भी हमने राजनीतिक पार्टियों को भी दी है और होम वोटिंग का पूरा प्रोसेस जो है रूट चार्ट है, टाइम टेबल है, उसको भी हमने राजनीतिक दलों को प्रेस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रसार किया है ताकि जो है सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके और जो है सभी मतदाता मतदान कर सकें। थैंक यू। विधानसभा में कितने ऐसे 433 मतदाता हमने आइडेंटिफाई किए। 433 मतदाता जो है होम वोटिंग के लिए हमने आइडेंटिफाई किया है सागवाड़ा विधानसभा।
जी विधानसभा चुनाव में इस बार नया प्रयोग किया गया है। 80+ और पीडब्ल्यूडी को होम वोटिंग कराने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए आज टीमें रवाना हो रही है, जिन्हें सामग्री वितरण कर हम आज रवाना कर रहे हैं और ये प्रोसेस जो है 4 दिन तक चलेगा। धन्यवाद। यहाँ पे जो है अपने 80 वर्ष के और दिव्यांग कितने हैं? 433 संख्या हुई है इस बार। 433 लोगों को घर जाके वोटिंग कराई जाएगी। इसमें पीडब्ल्यूडी और 80+ शामिल हैं। 2 चरण में रहेगा ये, 2 चरण में रहेगा। अगर फर्स्ट राउंड में व्यक्ति घर पर नहीं मिलता है तो पोलिंग पार्टी एक बार और उनके घर जाएगी और उन्हें वोटिंग करवाएगी। 2 बार में भी अगर नहीं मिलता है तो फिर वो अपना चांस खो देंगे, उसके बाद वोटिंग नहीं कर पाएंगे। पहला ये कितने दिन तक चलेगा ये? 3 दिन, पहला राउंड 3 दिन तक चलेगा और चौथे दिन में दूसरा राउंड किया जाएगा। धन्यवाद। तो हमको निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर SDM सागवाड़ा ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम वोटिंग कराएंगे, लेकिन हमने अपनी दुविधा भी बताई और आपके चैनल के माध्यम से भी बताते हैं कि आज दीपावली का पर्व है। मैक्सिमम गाँवों में दीपावली आज मनाई जा रही है और कई सारे कर्मचारी ना सिर्फ सागवाड़ा उपखंड पर, चारों विधानसभा में आज दीपावली के त्यौहार के दिन राजकार्य में बंधकर इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। कहेंगे कि मतलब इस कार्य को करने से हमको कोई खुरेज नहीं है, परहेज नहीं है, पर निश्चित रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए था। ये हमारी पीड़ा है निश्चित रूप से कि दीपावली के दिन घर के साथ रहने का अवसर होता है, उस अवसर का उपयोग करना चाहते थे। पर हाँ, जब सरकारी आदेश है, निर्वाचन विभाग के आदेश हैं, तो हम इस निर्वाचन विभाग के आदेशों का और माननीय SDM साहब के आदेशों का पालन करने के लिए उपस्थित है। मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल भी है होम वोटिंग की। जो लोग बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको घर पे पहुंचकर वोट कराना निर्वाचन विभाग की अच्छी पहल है, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। थैंक यू। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत सरकार ने एक नया नवाचार शुरू किया है, जिसमें अंधे शिथिलांग जो हैं दिव्यांगजन, उनके लिए और जो 80 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो पोलिंग बूथ तक जाने में अक्षम है, असमर्थ हैं, ऐसे मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की ये प्रक्रिया शुरू की है। और आज हमने विधानसभा क्षेत्र 160 में इसका शुभारंभ कर दिया है। मैं भूपेंद्र कुमार सोनी, पीठासीन अधिकारी, और ये मेरी समस्त पूरी पार्टी है और हमने आज होम वोटिंग करवाया। चुनाव की स्वतंत्रता, निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए बूथ बनाया इनके घर पे और इनको मतदान करवाया और ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा सर। ये अगर किसी शादी ब्याह में गया हो या अभी त्यौहार चल रहे हैं तो कितने दिन तक ये चलेगा? ये होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो 14, 15 और 16 तारीख को है। उसके बाद में उसका एक दूसरा चरण है जो कि 17 तारीख से शुरू होना है। तो अगर मान लो कोई मतदाता उसके घर पर नहीं मिलता है, एब्सेंट रहता है, तो उस स्थिति में द्वितीय चरण में हम उसको शामिल कर लेंगे, लेकिन मतदान करवाएंगे। सर, द्वितीय चरण में भी नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या? द्वितीय चरण अंतिम चरण है। अगर उसके बाद वो नहीं मिलता है तो फिर वो उसको मतदान नहीं, तृतीय चरण इसके लिए नहीं है, केवल प्रथम चरण और द्वितीय चरण, 2 ही चरण हैं। सागवाड़ा विधानसभा में कितने ऐसे जो आपको आदेश दिया है और ट्रेनिंग करवाई, उसके बारे में कोई जानकारी? आज हमको कुल 20 वोटरों को मतदान करवाना है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में। और टोटल हमारे पास में 40 के आसपास मतदाताएं हैं जिनको हमें इस प्रकार से होम वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया हमको संपन्न कराना। ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ बताई गई और क्या क्या सावधानी बरतने के लिए बताया गया, उसके बारे में? हमको ट्रेनिंग में यही सावधानी बरतने के लिए कहा कि चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, मत की गोपनीयता को बनाए रखना है और किसी भी प्रकार से जो मत की गोपनीयता को भंग करें, ऐसे किसी भी प्रकार के हादसे को नहीं होने देना है। बिल्कुल मतदाता को पूर्णतः हमारे विश्वास में लेकर और उसको पूरी प्रक्रिया समझाकर ये मतदान करवाना है और यही हमको अच्छी तरह से चुनाव ट्रेनिंग में बताया गया। ये थे हमारे बीच सोनी साहब। आगे की कड़ी में हम आपको फिर ले चलेंगे एकता समाचार के माध्यम से। यहाँ जिन्होंने वोटिंग करा है उस माता जी से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। माता जी,
आपको आपने वोट किया है तो आपको कैसा लगा ये नया जो निर्वाचन अधिकारी का जो आदेश है हरते लाग्યું તમને अच्छो लगे अच्छी लाग्યું આ તમને અહીંયા अग्रिम में बताओ ये माता जी हमें बता रहे हैं साई का निशान સરકારની આ યોજના है હરતે લાગી તમને अच्छी लगी अच्छी लागी મને ઘેર બેઠો વોટ કરવા મળ્યું કેવું લાગી રહ્યું अच्छो लगे પહેલે તમને સીડીએ ચડવા પડતી ને પછી હરતે લાગી રહ્યો बस असर लगी रही चिड़िया ने भी पड़ी हमारे बीच मुकेश जी है जो उनके माता जी का आज अधिकारी आए थे इनके घर। मुकेश जी माता जी का जो है वो आज मतदान हुआ, बताइए इसके बारे में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया हुआ और उनमें चला नहीं जा रहा था, इसके लिए अच्छा हुआ सरकार ने जो निकाला हो। इनके बड़े बेटे भी हमारे बीच है राजू भाई। राजू भाई बताइए यहाँ माता जी को जो है वो आज मतदान करवाए, कैसा लग रहा है? मतदान बढ़िया हुआ, काम जाना नहीं पड़ा, घर बैठे काम हो गया सब। इनके पोते भी हमारे बीच है। भैया बताइए आज दादी माँ का जो है मतदान हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, अच्छा है, ठीक है। बहू भी है इनके बीच हमारे बीच जो बताएंगे। मैडम बताइए। शुभकामनाएं की हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारे घर बैठे आए वो अच्छा लगा हमको। हाँ आप बताइए आज दादी माँ को जो है वो घर बैठे आपको आपके घर पे पूरा अधिकारी आए हो, यहाँ पे पूरा एक बेंच बनाया, बताइए इसके बारे में। बहुत अच्छा, ये योजना अच्छी चलाई है, अच्छा लगा। सर बताइए क्या नाम है आपके बहन का? मेरी बहन का नाम फरीदा। फरीदा, आपके यहाँ घर बैठे निर्वाचन अधिकारी आए और आकर आपका वोट डालने का अधिकार दिया, बताइए कैसा लग रहा है सर? अच्छा लगा हमें, क्योंकि यहाँ पे वोट ले जाने लाने में हमें हमेशा इससे अच्छा है, बेहतर यहाँ पे आके वोट मिला। अच्छा